सीखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होते हैं? देखो, एक तो आता है विषम में और एक आता है सम। विषम में कैसे बनता है और सम में कैसे बनता है? आधार और लंब देकर आपको कर्ण पूछा जाता है, कभी लंब और कर्ण देकर आधार पूछा जाता है। तो देखिए, अपन विषम होता है तब बनता है x स्क्वायर माइनस 1/2 और x स्क्वायर प्लस के 1/2। और सम में बनता है x स्क्वायर माइनस के 4/4 और x स्क्वायर प्लस के 4/4। ये जैसे हम विषम का बनाते हैं, तो विषम में जो ट्रायंगल बनता है वो सबसे छोटे 3 से शुरू होता है। यहाँ 3 से शुरू होता है और सम में होता है 6 से। कैसे बनता है? जैसे एक बार इसका वर्ग करके 1 घटाओगे और 2 का भाग दोगे, और एक बार इसका वर्ग करके 1 जोड़ के 2 का भाग। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 1 घटाओगे 8, 8 में 2 का भाग दोगे 4। फिर एक बार 3 का वर्ग जोड़ के, 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10, 10 में 2 का भाग जाएगा 5। मतलब ये हुआ कि पहली भुजा और दूसरी भुजा का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 14 बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो 5 का वर्ग बन जाएगा। समझ गए? अब देखिए, ये 3 के बाद में विषम संख्या आती है 5। अब इसमें भी यही का 5 का वर्ग कितना है? 25। 25 में 1 घटाओगे 24, 24 में 2 का भाग 12। फिर से देखो, 5 का वर्ग होता है 25 में 1 जोड़ोगे 26, 26 में 2 का भाग 13। मतलब इस भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग दोनों को जोड़ोगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर। आगे वाला 3 के बाद 5, 5 के बाद में विषम संख्या आती है 7। 7 का वर्ग होता है 49, 49 में से 1 घटाओगे 48, 48 में 2 का भाग दोगे तो 24। और 7 का वर्ग होता है, अब देखना आपको समझ में आ गया होगा, सर विषम संख्या होती है तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का होता है। 4 और 5 से 1 का डिफरेंस, 12 और 13 का 1 का डिफरेंस, तो 24 आगे कौन सी होगी? 25। वैसे आप नहीं करोगे, 7 का वर्ग 49, 49 में 1 जोड़ोगे 50, 50 में 2 का भाग 25। समझ गए? आगे देख, यहाँ है 9 लिख दिया, क्योंकि 7 के बाद में विषम संख्या 9। 9 का वर्ग 81, 81 में 1 घटाओगे 40, तो 40 ये होगा तो ये कौन सा हो जाएगा? 41। और घटा जोड़ के घटा भाग दोगे तो भी ये आएगा। 9 का वर्ग 81, 81 में 1 जोड़ोगे 82 में 2 का भाग 41। तो ये होता है काम विषम वाली संख्या। अब सम वाली संख्या में क्या होता है? जहां ट्रायंगल यहाँ 3 से शुरू होता है, वहां तो 6 से शुरू होता है। इस समय क्या करना है? यहाँ तो सिर्फ 1 घटा के 2 का भाग, एक बार 1 जोड़ के 2 का भाग देते हैं, 1 जोड़ के। यहाँ घटाना है 4 को घटाना है, 4 को भाग देते हैं। जैसे स का वर्ग होता है 37, 37 में से 4 गया 32, 32 में 4 का भाग जाएगा 8 चौके 32। फिर से देखिए, स का वर्ग होता है 37, 37 में 4 जोड़े 40, 40 में 4 का भाग 10 बार। अब इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग करोगे तो इसके बराबर। जैसे स का वर्ग 37, 8 का वर्ग 64, इस दोनों को जोड़ोगे तो 10 का वर्ग 100 बनेगा। ठीक है ना? तो उसी को तो ट्रायंगल कहते हैं। मतलब पहली और दूसरी भुजा का वर्ग करके तीसरी भुजा के बराबर होता तो ही ट्रायंगल। आगे देखिए, स के बाद में सम संख्या आती है 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 66, 66 में से 4 घटाए 60, 60 में 4 का भाग 15। फिर 8 का भाग होता, 8 का वर्ग करोगे 66, 66 में 4 जोड़ोगे तो 66 में 4 68, 68 में 4 का भाग जाएगा 17। अब ये पता चल गया है कि इसको मतलब सम वाली संख्या में 1 बार 4 जोड़ के 4 का भाग, 1 बार 4 घटा के, जो पहली भुजा आएगी उसमें 4 घटा के 4 का भाग, और लास्ट वाली आएगी उसमें 4 जोड़ के 4 का भाग। अब देखिए, अब ये सम और विषम कभी कभी ऐसा जोड़ा लगातार ना आए तो क्या ट्रायंगल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ से बनाता हूँ, पहले 3, 4, 5 के बारे में बताता हूँ। इधर देखिए, जैसे ये तो होता लगातार, आपको क्रम में देखना है। कभी कभी पहली और दूसरी भुजा पूछे और तीसरी भुजा निकालनी तो कैसे, तो आपको पता लगाना है पहली भुजा है कौन सी। सम है कि विषम है? विषम है तो 1 बार घटा के 2 का भाग, 1 बार जोड़ के। 2 भुजा है तो यदि छोटी भुजा आई है तो आप देखना, छोटी की भुजा से पता लगाना, 1 बार घटा के 2 का भाग दे देना, 1 बार जोड़ के 2 का भाग देना, ताकि तीनों भुजा निकल जाए।